दीपा जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपकी ईष्ट के प्रति आपकी अपार श्रद्धा है और कई बार उनकी कृपा भी महसूस होती है, पर ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज घटना घटनी हो इनको स्वप्न में या इनको एहसास हो जाता है। तो महाराज जी, बट जब इनके माता पिता की पहले इनको पता लग गया था तो जब उनका बचा नहीं पाई उनको तो बहुत उदासीन हो गई। तुम क्या बचा सकते हो? ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। अगर आयु पूरी हो गई तो ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। तुम तो एक मनुष्य हो, थोड़ा पवित्र हृदय होता है तो भागवतिक संकेत होने लगते हैं, लेकिन भगवान थोड़ी बन जाओगे कि सृष्टि कर लो या सृष्टि को प्रलय में पहुंचा दो या सृष्टि का पालन कर लो। वो तो केवल भगवान के हाथ में है। संकेत आना, स्वप्न आना थोड़ा पवित्र हृदय का संकेत होता है और कोई खास बात नहीं है। किसकी ताकत है कि किसी की मृत्यु को बचा सके? सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये भगवान के हाथ में, तुम्हारे हाथ में थोड़ी कि किसी की तुम रक्षा कर लो। हाँ, तुम्हें सुयश प्राप्त होना है तो किसी की रक्षा का संयोग बन सकता है कि आप लगेगा कि आपने रक्षा कर ली, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं थी, आपका संयोग बन करके उनकी रक्षा का नाटक होना था, इसलिए रक्षा हो गई। नहीं, किसी की ताकत नहीं है कि जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहु रे जीव निसंग, वो हो के रहेगा जो होना है, किसी के बचाए नहीं। आप विचार करो, दशरथ जी की मृत्यु निश्चित थी ना, तो भगवान बचाए क्या? भगवान श्री राम हैं, वो चाहते तो अजर अमर कर देते अपने पिता को, लेकिन नहीं, विधान के अनुसार चलते। हा राम कहते हुए महाराज दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग। तो तुम अपने पिता को कैसे बचा सकती थी? वो जो जिस समय जाना है उस समय जाना ही है। रागिनी जी अहमदाबाद से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। महाराज जी, माँ का प्रेम और भक्त के प्रेम में क्या अंतर है? माँ का प्रेम स्वार्थ के वशीभूत होता है, मेरा बेटा, और भक्त का प्रेम विश्व को वैसे ही प्यार करेगा जैसे माँ अपने बेटे से करती है। जो उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, जो भक्त होता है उदार हृदय का होता है। वो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जैसे माँ केवल अपने बेटे को चाहती है, मेरा बेटा स्वस्थ रहे, मेरा बेटा छका रहे, मेरे बेटे को खूब भोग सुख मिले, और संत चाहते हैं पूरा संसार सुखी रहे, पूरा संसार दुख रहित रहे, पूरा संसार शांत रहे, पूरा संसार आनंद रहे। तो माँ अपने बच्चे से मोह करती है और संत पूरे जगत से प्रेम करता है। संत और माँ की जोड़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि माँ केवल अपने बच्चे से प्रेम करती है और संत सबके बच्चों से प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, चराचर जगत से प्रेम करते हैं, सबको भगवान का स्वरूप मानते हैं। पर महाराज जी, माँ अपने बच्चे के लिए जान भी देने को तैयार है। मोह में कौन सी जीव नहीं कर देता? मोह में क्या नहीं हो जाता? जब मोह हो जाता है दो लड़का लड़की से, तो दोनों जहर खा के मर जाते हैं। कोई बलिदान हुआ क्या? दूसरे के बच्चे बचाने के लिए अगर बलिदान देती तो हम उसको मानते हैं। दूसरे का बच्चा प्राण जा रहा था, उसने अपने प्राण दे दिए तो हम उसे नमस्कार करते, उसे प्रणाम करते। अपने बच्चे के लिए तो जीव जंतु भी मरने के लिए तैयार है। एक सांप जा रहा था कुतिया के बच्चे के लिए, कुतिया ने जा करके ऐसे, तो सांप ने उसे काट लिया, वो तड़प करके मर गई, लेकिन अपनी जिंदा होने में अपने बच्चों को हानि नहीं होने दी। ये मोह तो हर जीव में अपने बच्चों का है कि नहीं है? तो भक्त की जो आपने प्रश्न किया, इसलिए कह रहा हूं, केवल माँ का प्रश्न करते तो हम अलग उत्तर देते। भक्त से तुलना की, भक्त संसार के प्रति मंगल चाहता है, माँ केवल अपने बेटे का मंगल चाहती है। वो मोह के लिए अपने बेटे के लिए प्राण दे सकती है, लेकिन संत नाम जप करके तपस्या करके सारे जगत का मंगल करते हैं। उनकी समानता माँ से नहीं हो सकती। अश्मित जी अयोध्या जी से। राधे राधे महाराज जी, आत्मा, लीला और ब्रह्मानंद, इन तीनों के मध्य क्या अंतरंग संबंध है? क्या आत्मा का ब्रह्मानंद में लीन हो जाना ही पूर्णता है, या वह लीला स्मरण व सेवा के माध्यम से आनंद को और अधिक? दो अलग अलग मार्गों के प्रश्न हैं। अभी तुम बच्चा हो, दो अलग अलग मार्गों के प्रश्न हैं। आत्मा जब अपने स्वरूप में लीन होती है तो उसे ही ब्रह्मानंद कहते हैं। कोई अलग ब्रह्म नहीं है, आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। जब आत्मा देहाभिमान छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित होती है तो उसे ब्रह्मानंद में लीन कहते हैं। और जो भगवान की भक्ति करके भगवान की लीला कथाओं को सुनते हुए भगवान की लीला चिंतन में डूबता है वो भक्त होता है। जो ब्रह्मानंद में डूबता है वो ज्ञानी होता है।
वो सांख्य योग का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, और ये भक्ति का मार्ग है। दोनों मार्ग अलग अलग हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मज्ञानी लीला चिंतन करता है या लीला चिंतन करवाने वाला ब्रह्मलीन में, दोनों अलग अलग मार्ग है। आत्मज्ञानी ब्रह्म चिंतन में लीन होता है, भक्त भगवान के लीला चिंतन में लीन होता है। समझ पाए? मनीष जी, गया बिहार से। राधा राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य का प्रारब्ध उसके कर्मों का फल है, किंतु राष्ट्र का प्रारब्ध नियति द्वारा तय होता है या उसमें रहने वाले लोगों के कर्मों का सब कर्मों का, सबके अलग अलग कर्म जब एकत्रित होते हैं, जैसे एक प्रांत के कर्म का अब परिणाम एक साथ भोगना है, तो मिसाइल गिरेगी, पूरा प्रांत नष्ट हो जाएगा। क्योंकि वहाँ उस समय, अब जैसे 20 आदमी मरने हैं यहाँ, तो अलग अलग प्रांत से 20 आकर एकत्रित हुए, एक साथ मरना है, वो एक साथ मारे जाएंगे। उन सब का प्रारब्ध को उपस्थित, बिना मृत्यु स्थान और मृत्यु समय तय हुए कोई मार नहीं सकता। जैसे हमारा मृत्यु स्थान तय है कि हमको वहां जाके मरना है, और मृत्यु समय तय है, और मृत्यु का कारण तय है कि इस निमित्त से इस समय इस स्थान पर इस जीव की मृत्यु होगी, वैसे ही विधान बन जाएगा और वैसे ही मृत्यु हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो जीव का प्रारब्ध जब बहुत जीवों का एक जैसा एकत्रित होता है, तो फिर वैसे ही प्रांत के प्रांत को दुख प्राप्त होता है। जैसे पूरे विश्व का प्रारब्ध एक जैसा एकत्रित हुआ तो कोरोना आ गया, हर देश हर प्रांत में लाखों लोगों को मार गया ना। तो पूरे विश्व का प्रारब्ध एक हो गया उस समय, विश्व का प्रारब्ध। अब जैसे पूरे परिवार का प्रारब्ध एक हो गया, एक आदमी ने गलत काम किया, पूरा परिवार पीड़ित हुआ, रिश्तेदार नातेदार सगे संबंधी सबके डंडा चले, कहाँ है बताओ। तो एक आदमी का पूरा प्रारब्ध जब और प्रारब्धों से मिला तो वो संयोग बना करके ऐसे कष्ट दे देता है। बिना निजकृत कर्म के कोई दंड नहीं दे सकता है। हमारे कर्म जब जुड़ेंगे तभी हमको कष्ट मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता है। महाराज जी, भौगोलिक क्षेत्रों का विस्तार कैसे नीति से तय है? जैसे भारत का पहले गुप्त युग में बहुत बड़ा था, अभी पहले पूरा भारत ही था और कुछ नहीं था। अजनाब खंड कहते थे, चक्रवर्ती सम्राट, जहां से सूर्योदय होता है जहां से सूर्यास्त होता है, एक देश था केवल। अलग अलग द्वीपों का जो विभाग हुआ, महाराज ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को विभाजित किया, 9 द्वीप। फिर उन द्वीपों का 9 विभाग हुआ। फिर धीरे 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 भारत का और विभाग हो गया, पाकिस्तान बांग्लादेश और विभाग हो गया। नहीं तो पूरा विश्व भारत देश था। पूरे विश्व का एक ही राष्ट्र का, पूरे विश्व का एक सम्राट होता था। छोटे छोटे राजा अलग अलग प्रांतों के होते थे, वो कर लेकर के राजा को देते। जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर, सब धनुष की नोक पे सबको झुका करके जो विश्व में आगे बढ़े उसे सम्राट कहते हैं। तो वो सम्राट बादशाह होता था और बहुत से राजा उसकी सेवा में उपस्थित होते थे। तो पूरे विश्व का एक ही भारत, पूरा विश्व है। हमारे शास्त्रों में पूरे विश्व का, जैसे भगवान ऋषभ देव तो पूरे विश्व के शासन करता थे, उसमें कोई और नहीं था, सब अधीन थे। अब धीरे 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 जैसे समय आया तो भगवान ऋषभ देव ने अपने 9 पुत्रों को बांटा, 9 द्वीप। फिर एक द्वीप के 9 द्वीप हुए, 9 विभाग हुए, फिर उनके राजा हुए। फिर एक एक द्वीप, जैसे अपना जम्बू द्वीप है तो जम्बू द्वीप के विभाग हो गए, तो ऐसे विभाग होता चला गया। अच्छे बुरे, अभी आप कह रहे थे अच्छे बुरे सब उसी में मारे जाते हैं, एक ही उस आज अच्छे हो, लेकिन कर्म आपका बुरा पीछे का जो संयोग लाया है उसे तो आप नहीं जानते ना। तो अभी जैसे अच्छा कर्म आप कर रहे हैं तो ये अभी नई खेती है, ये आपको आगे फसल देगी, लेकिन आपने जो पूर्व में किया है उसको तो भोगना पड़ेगा ना। एक आदमी बहुत अच्छा कर्म करता है, लेकिन कदम कदम पे विपत्ति, कदम कदम पे असफलता, कदम कदम पे अपमान उसको मिलता। बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन उसका पूर्व का जो कर्म है वो बहुत बुरा है, वो उसे भोगना पड़ेगा। अच्छा कर्म आज का है, लेकिन बुरा कर्म पूर्व का है, उसे भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसीलिए तो मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि हम पूरे हिसाब को बराबर कर दें।
भजन के द्वारा, तपस्या के द्वारा हम अपने पापों को नष्ट कर दें, आगामी ऐसे कर्म करें कि हमें दुख न मिले, हम भगवान को प्राप्त हो जाए, हम उत्तम लोगों को प्राप्त हों। पर इन विषयों पर विचार कौन कर रहा है? इस समय तो वर्तमान में धन चाहिए, भोग चाहिए, मनोरंजन चाहिए, चाहे जैसे हो, पाप कर्म से हो या पुण्य कर्म से, इससे कोई मतलब नहीं रह गया। आज के समाज को केवल धन चाहिए, धन चाहिए, नशा चाहिए, भोग चाहिए, मनमानी आचरण चाहिए। कौन सोचता है कि आगे क्या होगा? आगे क्या होगा कौन सोचता है? तो ये सब भोग भोगना पड़ता है जी को। योगेश जी नासिक से। राधे राधे महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि जैसे कलयुग में माता पृथ्वी अपने संसाधन कम करते जा रही है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य भी कम हो रहे हैं। हाँ, ठीक उसी प्रकार क्या वृंदावन धाम अपनी महिमा और कल्याण गुप्त होता जाएगा, गुप्त होता जाएगा, गुप्त होता जाएगा। अब आप, जब हम आए थे तब का वृंदावन मात्र 25-30 वर्ष पहले की बात, और अब के वृंदावन में बहुत बड़ा अंतर है। रात्रि में परिक्रमा मार्ग में सोए हैं, किसी का आना जाना नहीं, रज मोरों की कुहुक मचती थी, जिधर देखो मोर नाच रहे हैं। मार डाला सब बंदरों ने, कुत्तों ने सब मार डाला पक्षियों को। हजारों पक्षी, कोलाहल सुबह जब होता ना, कोलाहल पक्षियों का होता। कहीं एसी वेसी की कोई जरूरत नहीं थी, बाहर ऐसे तो यमुना जी की शीतल वायु आती थी। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, बड़ा बड़ा। ये जहाँ बैठे हो ना, ये किलोमीटरों में पूरा जंगल था, हमारा देखा हुआ है। जहाँ आप बैठे हैं ये जंगल था, सब कट करके निर्माण सब हो गया। अब जब जमीन बेचनी है तो बड़े बड़े पौधों को सब जेसीबी से उखाड़ करके उसे लेवल कर दिया। अब अपने खरीदने वाले खरीदे और बनवाए, सब पौधे हटा दिए। तो प्रभाव तो वृंदावन का, जैसे हमारे हृदय में वृंदावन के प्रति कितना भाव है उतना ही अनुभव हो पाएगा। और पहले जैसे तो हमारे अंदर भाव बन जाएंगे, वो दृश्य देखा, वो भाव देखा तो हमारे अंदर भाव आ गए। अब ऐसा नहीं है, अब आपके भाव जितने उतना लाभ ले सकते हो, अन्यथा नहीं ले सकते। इन बिल्डिंगों से भाव बनेंगे क्या? तमाल कुंज थे, तो हमने देखा तमाल, किसी तमाल को देखो तो लगता था इसके नीचे बैठकर भजन करो। इतने सुंदर सुंदर तमाल के वृक्ष सब कट करके निर्माण हो रहे हैं। तो अब आगे और आधुनिकता बढ़ती चली जाएगी। परिक्रमा मार्ग ऐसा था कि गद्दा में परिक्रमा दे रहे हो, पूरी परिक्रमा दे आओ, तुम्हारे पैर में कहीं कंकड़ नहीं चुभेगा, सब रज, यमुना जी की सब बालू रज, खूब लोटो, खूब आनंद। आज परिक्रमा देना मुश्किल है, ऐसे ऐसे कंक्रीट है जो रोड के है ना, वो एक बार परिक्रमा दे तो पैर छिल जाए। दंडवती तो दे ही नहीं सकते उसमें, बिना वो मैट हाँ, बिना वो लगाए आप दे ही नहीं सकते। बड़ी समस्याएं आ रही। अब देखो, पहले था कि लोग जगह जगह मीठा जल लिए पिलाते थे, हैंड पैप थे, कुआं थे, जगह जगह बड़े बड़े नांद बने थे जिनमें घूमने वाली गौएं पानी पीती थी, गौओं के लिए लोग चारा डालते थे। यहाँ जब कच्चा मार्ग था, गौएं ही गौएं, वृंदावन में गौएं ही गौएं। अब 10-20 गौएं कहीं तुम्हें दिखाई दे तो दिखाई दे, नहीं खुला गौएं, आप खुला गौएं घूमती थी, एक से एक सुंदर गौएं। तो समय जैसे जैसे परिवर्तित होता जाता है ना, हमारे ब्रजमंडल में मांस, ये प्याज, लहसुन, ये चीजें सब निषेध होनी चाहिए। ये भगवान का परम धाम है, शराब, ये सब चीजें निषेध होनी चाहिए। भगवान का धाम है इस धाम। तो धीरे धीरे बच्चा, अब लोग पिकनिक मनाने आते हैं, सांसारिक व्यवहार करते हैं, पाप कमाते हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं। व्रत, नियम, संयम, तपस्या, भजन का धाम है ये व्यभिचार का धाम थोड़ी, गंदी बातों का धाम थोड़ी है। तो अब संसारिकता बढ़ती चली जा रही है। धीरे धीरे महिमा तो वैसे ही रहेगी, पर हमारे जितने भाव होंगे उतना ही हम ले पाएंगे। और पहले था कि हमारे अंदर भाव पैदा हो जाते थे। देखो तो वैष्णव की मंडली कीर्तन करे तो भाव नहीं पैदा हो जाए। मोर नाच रहे हैं, कुहुक रहे हैं, लताएं झूम रही हैं, आसपास लताएं हैं, बीच में संत की कुटिया है, संत के पास जाओ, देखते ही वैराग्य और भक्ति। तो वो जो चीजें हैं वो धीरे धीरे सब बदलती चली जा रही हैं। अगर हम प्राकृतिक लता के नीचे बैठकर यही सत्संग प्रवचन करते होते, कोई लता मान लो बहुत बड़ा बरगद का पेड़, फिर आप उसके परमाणु देखो,
तुम्हें बैठते ही एक परमानंद की अनुभूति हो जाए। अभी तो यहाँ मान लो भागवतिक परमाणु है तो शांति मिल रही थोड़ा, नहीं तो ये सब दीवालों से ईंट पत्थर से शांति थोड़ी मिलती है। अभी लताएं 4-6 लताएं, उनके नीचे बढ़िया लिपा पोता हो गऊ के गोबर से, और फिर बैठ करके हम प्रवचन करें, आप सुनो, देखो कैसा लगता है। इतना प्रैक्टिकल है प्रभु आप। मैंने बहुत सुना है यूट्यूब पे कई प्रोग्राम से, बहुत मैं आज तक में कई लोगों से मिला हूँ, लेकिन जिस तरह से आप प्रैक्टिकल बताते हैं बिल्कुल नहीं, उसका हमने देखा, उसका स्वाद लिया है ना हमने। जैसे हम गंगा किनारे रहे, सैनपुर में कई जगह ऐसी रहे, तो जब लताओं के नीचे मान लो 100 लोग बैठ गए और बिना माइक के ऐसे ही बोल रहे, उस समय जो वायुमंडल बनता है भागवतिक, देखो पूर्व में जहां भी कथा हुई, बोले भगवान शंकर कथा कह रहे, बट वृक्ष के नीचे पार्वती जी और सब गण सुन रहे, काकभूषण जी कथा कह रहे, अलग अलग जहां जहां भी लता पता वृक्ष समुदाय। अब वो सुख जो अध्यात्म का सुख है, अब जैसे 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में कथा सुन रहे हैं और सूत जी कथा सुना रहे हैं, उस समय माइक थोड़ी था। कितनी शांति थी कि 88,000 ऋषि एक महात्मा की बात को सुन रहे हैं बिना माइक के। 88,000 केवल ऋषि, शौनक जी आदि 88,000। कितना आत्मबल, कितना अध्यात्म बल प्रवक्ता में था कि 88,000 लोगों के कानों में आवाज जा रही और सब शांत होकर भगवान की चर्चा सुन रहे हैं। तो हमने छक छक करके गंगा जी का जल पिया है, यमुना जी का कमंडल से ऐसे जल पिया है 25-30 वर्ष पहले। यहीं कमंडल ऐसे गए और कमंडल भरा और यमुना जल पिया, ऐसे पिया है। अब आप आचमन नहीं कर सकते। 30 वर्ष में ये हालत हो गई कि आप आचमन नहीं कर सकते। बहुत दिल्ली का तो हाल और ही बुरा। हाँ, तो अब आप देखते जाओ प्रकृति कैसा परिवर्तन करती चली जा रही है। डॉक्टर गौरव मल्होत्रा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल साधन कौन सा है और मार्ग कौन सा है? नाम जप। जिसका भी प्रश्न हो, नाम जप। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में कोई और गति नहीं, 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 केवल हरि नाम हरि नाम हरि नाम। अगर हम पापाचरण छोड़कर भगवान का नाम जप करें तो बहुत जल्दी आनंद की अनुभूति हो जाए, हम इस भव समुद्र से पार हो जाए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जो भगवान का नाम जप का नियम ले लिया वो ज्ञानी हो जाएगा, वो भक्त हो जाएगा, वो निष्पाप हो जाएगा, वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। नाम सर्वोपरि है। नाम सहज सरल, 1 रुपया नहीं लगता। पवित्रता अपवित्रता का इसमें कोई विधान नहीं। आप जूता पहने हो, चप्पल पहने हो, जैसे भी हो, भगवान का नाम जप हर समय कर सकते हो। और नाम जप से निश्चित भगवत प्राप्ति है, निश्चित, इसमें कोई संशय नहीं। समझ रहे हो ना जी? दयाशंकर गुप्ता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपकी बहुत उम्र हो गई है, आपके सत्संग से पता चला कि मानव जीवन का उद्देश्य अपने कार्य को करते हुए निरंतर नाम जप करना है। अब इस शरीर के कुछ ही पल बचे हैं, क्या इतने कम समय में निरंतर नाम जप हो सकेगा? हाँ, अभ्यास कर लो, अभ्यास कर लो। और जो श्वास आखिरी हुई और उसमें भगवान का नाम हुआ, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एक श्वास में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हमने राम कहा, कृष्ण कहा, हरि कहा, राधा कहा, हमारे प्राण छूट गए, हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो जितनी श्वासें बची हैं, अगर हम अंदर व्याकुलता पैदा हो जाए हमारे अंदर, जैसे खड़वांग जी को पता चला कि अब केवल 48 मिनट जीवन के रह गए, 2 घड़ी सब कुछ छोड़ दिया और भगवान का चिंतन 48 मिनट में परम पद प्राप्त कर लिया। 48 मिनट में। अभी तो हो सकता है 48 दिन हो, क्या पता अपने कितने हैं। तो खूब नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आखिरी श्वास में अगर भगवान का नाम निकल गया तो बाजी मार ले गए, पूरी जिंदगी में जो किया सब खत्म और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।
आप द्वारा प्रदत्त राधा नाम जप से क्या मुझे प्रेम की अनुभूति हो सकती? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खूब नाम प्रेममय है। राधा नाम तो प्रेम सुधा है। राधा नाम सुधा रसम रसे तुम जिह्वास्त में विह्वला। ये तो प्रेमामृतमय है राधा नाम। जितना जपोगे उतने आपको आनंद का अनुभव होने लगेगा। सिद्धार्थ जी। राधे राधे, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपने दिसंबर 2024 से 6-7 महीने पहले से आपका सत्संग सुनना शुरू किया था, और ये कह नहीं सकते कि इनका कैसे इनकी लाइफ परिवर्तित हो गई। ये न्यूजीलैंड में रहते थे, अभी कुछ समय से फिर वृंदावन ही आ गए सब कुछ छोड़ के, और 24 घंटे दारू के नशे में, और कहते हैं बहुत ही गुस्से वाले इंसान थे, बट आपने लाइफ चेंज कर दी। और कह रहे हैं कि बस एक ही डर है कि क्या हम, ये और इनकी वाइफ को, कि हम यहाँ सर्वाइव कर पाएंगे वृंदावन धाम में, और यहाँ मतलब रहना चाहते हैं, बट कह रहे हैं कि रह लेंगे, इतना सामर्थ्य। हाँ, श्री जी सब व्यवस्था बना देंगे। श्री जी सब कुछ करती है ना। जिसको वृंदावन बुलाते हैं तो सब मन भी लगा लेती है, धीरे धीरे व्यवस्था भी बना देते हैं। हम तो जब वृंदावन आए थे तो ना एक व्यक्ति को जानते थे, ना एक पैसा था, कुछ नहीं। देखो सब कैसे श्री जी ने व्यवस्था कर दी। तो अगर दैन्य होकर वृंदावन धाम आओगे तो आपकी सब व्यवस्था कर देगा, सब मन को भी लगा देगा। सत्संग सुनते रहिए तो सत्संग से बहुत जल्दी वृंदावन में आ सकते। देखो सत्संग का ही प्रभाव है कि आप विदेश छोड़ करके वृंदावन आ गए हैं। हाँ, जो नाम जप करते रहिए और सत्संग सुनते रहिए तो इससे मन शांत रहेगा, चंचलता नहीं रहेगी, भागने का मन नहीं करेगा। कुछ दिन तुम वृंदावन को पकड़ो, फिर वृंदावन तुम्हें पकड़ लेगा। फिर तुम जी नहीं सकते वृंदावन के बिना। ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं बाहर नहीं जा सकता, ऐसा लगेगा। जैसे हम लोग हैं ना, जी नहीं सकते वृंदावन के बिना, ये आसक्ति हो जाती है वृंदावन से। अभी तो आप वृंदावन को पकड़ो, फिर वृंदावन आपको पकड़ लेगा। जैसे प्रारंभ में भजन को अपने पकड़ते हैं, फिर भजन अपने को पकड़ लेता है, फिर छोड़ता नहीं, हर समय चलता रहता है। ऐसे आप निष्ठापूर्वक रहो, इसी जन्म में परम कल्याण हो जाता है। जो धाम का आश्रय, जे रेणु पर मरिबो मंगल आए। अगर यहाँ शरीर छूट गया तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। वो मनुष्य जन्म का परम लाभ है, भगवत प्राप्ति हो जाना।